ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 आज है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, उनका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। एक बार मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स की मैंने ये भी बताया था कि ग्रुपिज्म होता है थोड़ा सा, ये तीनों चीजें एक जैसा बिहेव करती है और ये तीनों कुछ एक जैसा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 से π/2। टैन इनवर्स की भी -π/2 से π/2, बट क्या है इसमें ये ओपन ब्रैकेट है एंड साइन वाले में वो क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे आपका -π/2 इन्वॉल्व नहीं है, -π/2 और π/2, क्योंकि वहां पे टेंजेंट जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है। सिमिलरली कोसिकेंट की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें 0 को हमने हटा दिया क्योंकि 0 पे वो इनफाइनाइट हो जाता है। देन कम्स कॉस, कॉट एंड सीकेंट। इनका कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इनवर्स की, दैट इज 0 से पाई, एंड कॉट इनवर्स की है 0 से पाई, दैट इज ओपन, क्योंकि ये 0 और पाई दोनों पे इनफाइनाइट वैल्यू देता है, क्योंकि वो कॉट जो होता है आपका कॉस बाय साइन होता है, ठीक है। सीकेंट इनवर्स में हमने π/2 को हटा दिया क्योंकि π/2 पे वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो नाउ कम्स एक चीज जो है वो सीखने की क्या है यहाँ पे, अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये साइन इनवर्स और साइन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, आंसर एक्स आएगा, यहाँ भी आंसर एक्स आएगा, पर कब आएगा, ठीक है, वो चीज समझने की है। यहाँ पे साइन एक्स का मतलब क्या है, साइन थीटा जैसे होता है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो एक एंगल है, एंगल जो हमारा वो रेडियंस में होता है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, साइन की जो हमारा एंगल था वो क्या होएगा, -π/2 से π/2। तो अगर हमारा x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तभी हमारा ये आपस में एडजस्ट होएगा, कैंसिल होएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये x, दिस इज नॉट एन एंगल, दिस इज द वैल्यू 1 2 3 4। अब याद करते हैं कि साइन इनवर्स x का जो हमारा रेंज मतलब वो होता था, वो क्या होता था, साइन में x जो है हमारी वैल्यूज आती थी वो क्या आती थी, r कुछ भी आ सकती थी ना हमारी, या कुछ -1 से 1 ऐसा कुछ याद आ रहा है, r नहीं था, ठीक है। r में हम कुछ भी पुट कर सकते थे, कोई भी थीटा पुट कर सकते थे, बट जो हमारा रेंज आता था वो -1 से 1 के बीच में आता था। तो जो वैल्यू है यहाँ पे वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तभी हमारा ये जो x है ये साइन और साइन इनवर्स आपस में एडजस्ट होके x बनाएंगे, ओके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 2 क्वेश्चन हमने उस दिन किए भी थे, लास्ट में एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, कॉस इनवर्स √3/2 -√3/2। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम थीटा लेट करते हैं, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इज थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब -√3/2 जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। अब -√3/2 कॉस थीटा, कॉस में किसकी वैल्यू -√3/2 होती है, ठीक है, वो बताएंगे। तो -√3/2 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे आपकी π/6 की, π/6 मतलब 30 -π/6 हो गया ये, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ऐसे लिखेंगे, cos ऑफ -π/6 इज cos थीटा, ओके। तो ये हो गया आपका। नाउ हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ये है ना थीटा, वो कहाँ लाई, मतलब ये जो हमारा एंगल है वो कहाँ लाई करना था, cos की हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये वाला हमारा कहाँ आना चाहिए, देखिए 0 से पाई के बीच में, वेयर x जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, पर आपका जो ये एंगल आ रहा है ये 0 से पाई के बीच में तो नहीं है, दिस इज -30, ठीक है। देखियो -30 जो होता है वो आपका इधर चला गया -30, और जो इसकी रेंज है मतलब ये कहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से
180 के बीच में शो कर रहा है। तो अब हमें इस एंगल को चेंज करना है, या तो फर्स्ट में लेके आना है या सेकंड में लेके आना है। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू कॉस की, यहाँ पे तो पॉजिटिव होती है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। कॉस की नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होएगी, तो हमें इसको कहाँ लेके आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको cos पाई माइनस पाई बाय 6 कर देंगे एंड यू विल गेट cos ऑफ 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स आपका ये क्या आ चुका है, cos ऑफ 5 पाई बाय 6। तो थीटा क्या आ गया आपका, 5 पाई बाय 6। ठीक है, therefore theta is 5 pi by 6. This will be your answer. क्योंकि ये जो 5 पाई बाय 6 है ना, अब आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। fx साइन इनवर्स 2x माइनस 5। अब ये किस टाइप का है, साइन इनवर्स 2x माइनस 5। यहाँ पे जो आपका 2x माइनस 5 है, ये कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, वही लाई करना चाहिए ना। ठीक है, ये जो आपका है ये एक वैल्यू है, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 5 शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, हमें x तक पहुंचना है, -5 है तो क्या करेंगे, +5 कर देंगे, एडिंग 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ ऐड 5 करेंगे हम, यू विल गेट 4, 2x 6 आ गया। अब 2 को रिमूव करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 2 और 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता है ना, तो यहाँ हम इसको ऐसे ले, -1 से 1 के बीच में होता है और ये क्लोज ब्रैकेट होती है। तो आपका 2 और 3, जो x है आपका 2 से 3 के बीच में लाई करेगा एंड दैट विल बी अ क्लोज्ड इंटरवल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, साइन ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर इसके पास आना है। कॉस इनवर्स 1/2 जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, इसको हम थीटा लेके चलते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 को थीटा लेके चलते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1/2 इज कॉस थीटा। थीटा जो है वो कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब 1 नाउ ये देखिए हमारा क्या आ चुका है, हाफ इज कॉस थीटा, जो थीटा है हमारा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब जो 1/2 वैल्यू है वो होती है कॉस में 0 से पाई के बीच में कॉस 60 की। ठीक है, कॉस 60 मतलब कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स थीटा जो हो गया वो आपका हो गया पाई बाय 3। तो कॉस इनवर्स ये हमारा थीटा था ना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, साइन थीटा दैट इज साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर में आपका बेसिकली क्वेश्चंस ही सॉल्व करने आएंगे। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स, समझने का ज्यादा नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको बहुत क्लैरिटी फिर अपने आप हो जाएगी। कॉस इनवर्स -1/2, इसमें क्या है, दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं tan इनवर्स 1 को सॉल्व करती हूँ, तो tan इनवर्स 1 को हम क्या लेके चलेंगे, थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1, थीटा कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच हम देख लेते हैं हमारी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए हमारा थीटा, -π/2 से π/2 के बीच में, और π/2 एक्सक्लूडेड है इसमें से।
ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ होती है हमारी 45 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। पाई बाय 4 हो चुका है, तो थीटा आ गया हमारा π/4। ठीक है, ये π/4 आ गया ये वैल्यू। नाउ इसको हम लेके चलते हैं, लेट cos इनवर्स -1/2 इज थीटा, तो ये हो जाएगा -1/2 इज cos थीटा। ओके, नाउ cos में किसकी वैल्यू जो है -1/2 मतलब 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ वैल्यू होती है इसमें π/6 π/3 60 डिग्री की होती है, -π/3 हो जाएगा ये। cos ऑफ -π/3 इज cos थीटा, बट जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है cos की 0 से पाई के बीच में, और ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 180/3 दैट इज 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, और हमें कहाँ लेके जाना है 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस में वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे उसे, क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस π/3 करेंगे, ये cos थीटा आ जाएगा, यहां से आपके पास आएगा 3π माइनस पाई मतलब 2π/3 दैट इज cos थीटा, तो थीटा आ गया है 2π/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4, और इसकी वैल्यू आ चुकी है 2π/3। ठीक है, टेकिंग द LCM यू विल गेट 12, 3π एंड 8π 11π/12। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करा रही हूं, कुछ इसी टाइप का है। कॉट ऑफ साइन इनवर्स कॉस टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स 1 से। टेंजेंट इनवर्स 1 को 1 लेट किया हमने, तो इसके बाद क्या होएगा, थीटा लेट किया सॉरी, तो 1 हो गया हमारा टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट में किसकी वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है π/4 की। ठीक है, π/4 यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंजेंट π/4 इज टेंजेंट थीटा। चेक कर लेते हैं हमारा थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो क्या ये है, यस, थीटा जो है हमारा π/4 हो गया, विच इज बिटवीन -π/2 एंड π/2। अब इसको हम यहां रख देते हैं, तो आपका क्वेश्चन बन गया कोट ऑफ साइन इनवर्स cos, और इसकी जगह क्या आ गया अब π/4। नाउ cos ऑफ π/4 मतलब cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये साइन इनवर्स, और ये आ गया हमारा कॉट। ठीक है, इसके बाद साइन इनवर्स 1/2, इसको फिर से थीटा लेट करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 को हमने थीटा लेट कर लिया, तो यहां से आई एम गेटिंग 1/√2, इधर कर रही हूं, 1/√2 इज साइन थीटा। ठीक है, अब साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45 की होती है π/4, तो साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। जो थीटा है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2। क्या ये लाई कर रहा है, यस इट इज लाइंग देयर ओनली, तो थीटा हमारा कितना आ गया π/4। तो ये जो थीटा π/4 आ गया है, इसकी जगह हमारी वैल्यू कितनी आ गई है π/4, पुट करेंगे तो ये आ गया कॉट π/4। ठीक है, तो हमारा कॉट π/4 कितना होता है, ये 1 होता है, तो योर आंसर विल बी 1। तो दिस इज द